जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय या उससे संबंधित जो भी महाविद्यालय है, जैसे कुंवर सिंह डिग्री कॉलेज, श्री मुरली मनोहर टाउन डिग्री कॉलेज, सतीश चंद्र कॉलेज, गौरी भैया महाविद्यालय, गोपाल जी महाविद्यालय और गांधी महाविद्यालय, या इससे संबंधित जो भी महाविद्यालय है जहां स्टूडेंट्स बीए थर्ड सेमेस्टर में है और जिनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान है, उनका आज हम संपूर्ण सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। आज सिलेबस की चर्चा करेंगे, आप लोग सिलेबस अपना नोट डाउन कर लेना है, जिसका सब्जेक्ट राजनीति शास्त्र होगा, बीए थर्ड सेमेस्टर में होंगे। उसके बाद एक एक टॉपिक का मैं वीडियो बनाऊंगा, पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा, तो आप लोग अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर जो भी नए स्टूडेंट हैं, और कमेंट में बताना कि जिस अगर महाविद्यालय में अगर आप पढ़ते हैं उस महाविद्यालय का जरूर नाम लिखिएगा इस वीडियो में। तो ध्यान दीजिएगा, बीए थर्ड सेमेस्टर जिनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान है, मैं हिंदी के जो भी स्टूडेंट होंगे मैं हिंदी में भी इसका एक्सप्लेन करूंगा, हिंदी में भी आप इस सिलेबस को नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, आपका कोर्स टाइटल यानी पेपर का क्या नाम है, बीए थर्ड सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट है राजनीति विज्ञान है उनके पेपर का क्या नाम है, कम से कम पेपर का नाम जान लीजिए। पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया यानी भारत में राजनीतिक प्रक्रिया, हिंदी वाले स्टूडेंट क्या लिखेंगे, भारत में राजनीतिक प्रक्रिया। ठीक, कितने नंबर का पेपर होगा, टोटल आपका 100 नंबर का होगा, लेकिन जो थ्योरी होगा जो आप एग्जाम हॉल में एग्जाम देंगे वो आपका 75 नंबर का होगा, और 25 नंबर का क्या होगा आपका मिड टर्म का, जो कि स्कूल और यूनिवर्सिटी जो कराते हैं इंटरनल एग्जाम होता है 25 नंबर का। तो आपको 75 नंबर आपका एग्जाम देना है मेन, और ये कॉलेज द्वारा किया जाता है। ये आपका पहले मिड टर्म का एग्जाम हो जाता है, उसके बाद मेन एग्जाम ये होता है। ये चैनल है DS फॉर GS। ठीक, इसमें जो आपको पढ़ना है 4 यूनिट पढ़ना है, कितने, 4 यूनिट पढ़ना है। ठीक, ये 2 यूनिट है, 2 नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक, यहाँ है पहला, प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन इन पोस्ट कॉलोनियल इन इंडिया। ठीक, जो भी स्टूडेंट्स अगर हिंदी के हैं हिंदी में लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे उत्तर औपनिवेशिक भारत में लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया। जो भी हिंदी के स्टूडेंट हैं क्या लिखेंगे, उत्तर औपनिवेशिक भारत में, उत्तर औपनिवेशिक भारत में लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया। नोट हो गया। अगला टॉपिक, फैक्टर शेपिंग द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम सिंस इंडिपेंडेंस। ठीक, जो भी इंग्लिश के स्टूडेंट हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं, साफ दिख भी रहा है, हिंदी वाले के लिए समझ जाइए। इसमें स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में आकार देने वाले कारक, क्या लिखेंगे, स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में आकार देने वाले कारक। ठीक, उसके बाद फेडरलिज्म यानी संघवाद के बारे में पढ़ना, इसका मतलब संघवाद। उसके बाद पार्टी सिस्टम इन इंडिया यानी भारत में पार्टी प्रणाली, जो भी पार्टी है ना हमारे देश में बहुत सारी पार्टियां हैं, उन पार्टियों के बारे में भी आपको पढ़ना है। ठीक, उनका क्या रोल है। उसके बाद अब यूनिट 2 में आप देखिए, यूनिट 2 में है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब विकेंद्रीकरण, पावर का क्या करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, वितरण करना। तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन यानी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के बारे में पढ़ना है। उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, इसमें आपको पढ़ना है भारत में स्थानीय सरकार का विकास, भारत में स्थानीय सरकार का विकास। इवोल्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया यानी भारत में स्थानीय सरकार का विकास के बारे में पढ़ना है। ये देखिए 74 अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान में 73वां और 74वां संविधान संशोधन। क्या पढ़ना है, भारतीय संविधान में 73वां और 74वां संविधान संशोधन। जो भी स्टूडेंट हिंदी के होंगे वो अपना नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पढ़ना है प्रेशर ग्रुप इन इंडिया इन भारत में दबाव समूह, भारत में दबाव समूह। इम्पैक्ट ऑफ कास्ट इन इंडिया पॉलिटिक्स यानी भारतीय राजनीति में जाति का प्रभाव, भारतीय राजनीति में जाति का प्रभाव यानी भारतीय राजनीति में जाति का क्या प्रभाव है इसके बारे में पढ़ना है। 2 यूनिट हो गया। अब उसके बाद 2 यूनिट जो बचा है इस पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है,
और उसके बाद बताइएगा कि किस टॉपिक पे आपको और सिलेबस चाहिए, मैं आपको बनाकर इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। ठीक, ये सिलेबस है। यूनिट 3 हमें देखना है रिलीजन पॉलिटिक्स इन इंडिया, यानी भारतीय राजनीति में धर्म का क्या महत्व है। भारतीय राजनीति में धर्म, आप यहाँ जो भी हिंदू के स्टूडेंट लिखेंगे रहे होंगे वो लिखेंगे भारतीय राजनीति में धर्म। उसके बाद डिबेट्स ऑन सेक्युलरिज्म, अब इसका मतलब है धर्मनिरपेक्षता पर बहस। धर्मनिरपेक्षता पर बहस, धर्म जैसे कहा जाता है ना हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, यानी हमारे देश में राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, यानी सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। तो उस पर बहस, जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं, चुनौतियां, उस पर बहस की बात किया गया, उस पर चर्चा होगी इस वीडियो के माध्यम से, जो भी आप वीडियो बनाएंगे। ठीक है। इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स इन इंडिया, यानी भारत में चुनावी सुधार, इसका मतलब भारत में चुनावी सुधार। ठीक। अफर्मेटिव एक्शंस पॉलिटिक्स विद द स्पेशल रेफरेंस टू वुमेन कास्ट एंड क्लास, ये हिंदी वाले स्टूडेंट लिखेंगे महिलाओं जाति और वर्ग के विशेष संदर्भ में, महिलाओं जाति और वर्ग के विशेष संदर्भ में नीतिगत, यहाँ नहीं इस तरह से लिखेंगे, इसका हिंदी होगा महिलाओं और जाति वर्ग के विशेष संदर्भ में सकारात्मक नीतिगत कार्रवाई, सकारात्मक नीतिगत कार्रवाई, आप इसको लिख सकते हैं। महिलाओं जाति और वर्ग के विशेष संदर्भ में सकारात्मक नीतिगत कार्रवाई के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद यूनिट 4 में आपको क्या पढ़ना है, चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग, इसका मतलब राष्ट्र निर्माण में चुनौतियां के बारे में पढ़ना। इसका हिंदी क्या होगा, राष्ट्र निर्माण में चुनौतियां। इथेनिसिटी जातीयता, लैंग्वेज पॉलिटिक्स, यानी भाषा राजनीति के बारे में पढ़ना है, भाषा राजनीति के बारे में पढ़ना है। रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद के बारे में पढ़ना है। कास्टिज्म, जातिवाद के बारे में पढ़ना है। मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी, यानी मेजॉरिटी मतलब बहुमत और माइनॉरिटी मतलब यानी बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बारे में पढ़ना है। मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बारे में पढ़ना है। कम्युनलिज्म, इसके मतलब सांप्रदायिकता के बारे में भी आपको पढ़ना है, यानी बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के सांप्रदायिकता के बारे में भी पढ़ना है। करप्शन, भ्रष्टाचार के बारे में भी आपको पढ़ना है। उसके बाद पॉलिटिक्स ऑफ द डिफेक्शन, इसका मतलब हुआ कि दल बदल की राजनीति के बारे में पढ़ना है। इसका हिंदी क्या होगा, दल बदल की राजनीति के भी बारे में पढ़ना है। यही आपका सिलेबस है और यही सिलेबस है। आप स्क्रीनशॉट, इंग्लिश वाले होंगे जो स्क्रीनशॉट मार के भी रख सकते हैं, और बाकी के जो हिंदी वाले हैं, हिंदी तो हम आपको बता ही दिए, ये सारी चीज़ें हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और सब्जेक्ट का भी सिलेबस चर्चा करूं, तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि सर मुझे इस सिलेबस